Hello students, in this video we are talking about how to select your dissertation topic. So let's start. Firstly, you have to choose your specialization. Specialization means आप बात कर रहे हैं कि आपको क्या टॉपिक पसंद है. हम बेसिकली बॉटनी की बात कर रहे हैं, तो बॉटनी में आपके जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उन डिफरेंट ब्रांचेस में से आपको जो भी ब्रांच स्पेसिफिक पसंद है उसको आपको चूज़ करना है, दैट इज़ स्पेशलाइजेशन. अब वो आप चूज़, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर चूज़ किया प्लांट फिजियो, या आप बायोकेम ले रहे हैं या बायोटेक ले रहे हैं, माइक्रोबायल, जो भी आपको यहाँ पर चॉइस रहेगी वो आपको स्पेशलाइज चॉइस कर लेनी है. उसके बाद आप उससे रिलेटेड टॉपिक सर्च करेंगे. टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि आप स्पेशलाइजेशन प्लांट फिजियो आपने डाल दिया. आफ्टर दैट आप द नेचर, ये हमारी डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पर रिसर्च पेपर आपके होंगे. तो द नेचर, साइंस डेली, ये हमारे क्या हैं, एनसीबीआई, ये हमारे रिसर्च पेपर हैं. इन पर आप जैसे ही प्लांट फिजियो एंड देन आप टाइप करते हैं द नेचर, तो उस द नेचर पर जितने भी रिसेंट रिसर्च पेपर आपके प्लांट फिजियो से रिलेटेड आ रखे हैं वो आप सब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने पता कर लिया कि रिसेंटली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं. रिसेंटली अब कोई भी टॉपिक आपका चल रहा हो, वो बार बार उसी पर रिसर्च चल रही है. मोस्टली जिस भी टॉपिक पर रिसर्च चल रही है, इसका मतलब वो जो टॉपिक है वो आपका करंट टॉपिक है. उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, रिसेंट रिसर्चेस में से स्पेसिफिक फील्ड को चूज़ करेंगे. जो आर्टिकल आपने चूज़ किए हैं, जो रिसर्च आर्टिकल्स आपने इन सब साइट से चूज़ किए हैं, वो सब आप उसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को डिड्यूस करते हैं. ठीक है, सेलेक्टेड टॉपिक जो आपको चाहिए है वो आप यहाँ पर डिड्यूस कर लेंगे, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है. जैसे कि आपको एबायोटिक फैक्टर्स में इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस में इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपको प्लांट की मोफोलॉजी में इंटरेस्ट है, या फिर आपको हॉर्मोन्स में इंटरेस्ट है. आपने इस तरीके से उन रिसर्च पेपर्स को स्टडी करके अपने चॉइस ऑफ इंटरेस्ट के टॉपिक चूज़ कर लिए. उसके बाद आप क्या करते हैं कि इन सब जो रिसर्च पेपर आपने चूज़ किए हैं, अब आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक के ऊपर आपको वर्क करना है, कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है, जिसको आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी डिसर्टेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप सबसे पहले फिर अपना टॉपिक डिसाइड कर लेंगे. उसके बाद अब जब टॉपिक डिसाइड हो गया है, फॉर एग्जांपल आपने हार्मोन चूज़ कर लिया है. अब हार्मोन में भी स्पेसिफिक आपने ऑक्सिन चूज़ किया, या जिब्रेलिन चूज़ किया, या साइटोकाइनिन, व्हाटएवर, जो भी आपने हार्मोन पसंद किया है या जो भी आपने हार्मोन यहाँ पर चूज़ किया है, उसको अब आप गूगल पर उस टॉपिक को डालेंगे. लाइक आप ऑक्सिन का जो इफ़ेक्ट है वो देखना चाह रहे हैं कि डोमिनेंसी पर कैसे है, एपिकल डोमिनेंस कैसे शो कर रहा है, पर्टिकुलर वो टॉपिक आप यहाँ पर डालेंगे. डालने के बाद आप डिफरेंट नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स आपको रीड करने पड़ेंगे. अब नंबर ऑफ़ रिसर्च पेपर्स जब आप रीड करेंगे, तब आपको एप्रोप्रिएट आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई क्या टॉपिक आपका फाइनली डिसाइडेड हो गया है. और फिर उसके बाद आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को स्टडी करते हैं. अब रिसर्च पेपर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्जेस लगता है. अगर आप उनको रीड करेंगे, उनको डाउनलोड करेंगे, तो आपके चार्जेस लगने वाले हैं. तो उस चार्ज से बचने के लिए आप क्या करते हैं, जो भी रिसर्च पेपर आपका होगा, उस रिसर्च पेपर को हमें डाटा कलेक्ट करना है. अब डाटा कलेक्ट कैसे किया जाएगा, आपको चाहिए होगा यहाँ पर DOI नंबर. दैट इज़, ये आपको हर रिसर्च पेपर के पीछे इस तरीके से एक नंबर मिलने वाला है, दैट इज़ देयर DOI नंबर. अब इस नंबर को आपको कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद आपकी सेकंड साइट है, दैट इज़ साई हब, SCIHUB. इस हब पर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है. जैसे ही आप इस पर ये वाले जो DOI नंबर पेस्ट करेंगे, आपकी जो पेपर, जो रिसर्च पेपर है जिसके चार्जेस लग रहे थे, वो वहाँ पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगा. अब आप उसको डाउनलोड करेंगे. डाउनलोड करने के बाद आप सारे रिसर्च पेपर्स को रीड करते हैं. रीड करने के बाद आप अपने उन सबको कलेक्ट कर लेंगे, और फिर आपका जैसे जैसे आप उनको रीड करते हुए जाएंगे, आपको एक आइडिया मिलने लगेगा कि आपको कैसे क्या क्या काम करना है. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिसर्च पेपर्स के बारे में, कि कैसे आपको एक टॉपिक चूज़ करना है. टॉपिक चूज़ करने के बाद आपको कैसे उसको रीड करना है. नेक्स्ट फिर आपका आता है यहाँ पर फ्रेमवर्क. अगर फ्रेमवर्क की हम यहाँ बात करें, तो फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है. फॉर एग्जांपल MGU है, MDU है, IGU है, या फिर आपकी KU है, जो भी आपकी DU है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क होता है. यहाँ मैं जो आपके फ्रेमवर्क की बात करूँगी वो आपका रहेगा यहाँ पर
MDU के अकॉर्डिंग, जो कि आपके 2019 में था। एट प्रेजेंट आई थिंक यही चल रहा होगा। तो यहाँ पर आपका ये फ्रेमवर्क रहेगा जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके कवर पेज। कवर पेज आपका रहेगा जिसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, आपका टॉपिक का नेम, टॉपिक के बाद आप कहाँ उस वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, जो हार्मोन आप स्टडी करना चाह रहे हो आप उसको एट पर्टिकुलर किस एरिया में कर रहे हैं वो एरिया, देन देयर पिन कोड नंबर, फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना है और उसके बाद आप वहाँ सेंटर में ही लिखते हैं सबमिटेड टू जिसको भी आप दे रहे हैं। लाइक आप बॉटनी डिपार्टमेंट में दे रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज या फिर आप डालते हैं बॉटनी डिपार्टमेंट। उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर कवर पेज होने के बाद फ्रंट पेज रहेगा आपका। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट में आपका यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी में क्या सर्टिफिकेट है ये कि भाई ये बच्चे हमारे यहीं पर ये जो एक्ट है या जो भी डेजिटेशन है ये यहीं पर यही बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आफ्टर दैट आपका आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मीन्स आप वोट ऑफ थैंक्स बोल रहे हैं। किस किस को थैंक्स बोलना है आपको? सबसे पहले आपके HOD आते हैं। HOD के बाद आप बात करते हैं आपके सुपरवाइज़र के बारे में। आफ्टर दैट आप अपने फ्रेंड्स सर्कल का, आप अपने टीचर्स का, आप अपने जितने भी रेस्पेक्टेड जो भी हैं आपके डिपार्टमेंट के, आप उन सब का थैंक्स कहेंगे। उन सब के थैंक्स होने के बाद आपको जिसने आपकी हेल्प की है, आपके क्लर्क भी हो सकते हैं या आपके क्लासमेट्स भी हैं या आपके फ्रेंड्स भी हैं, उन सब का नाम मेंशन। आफ्टर दैट आपको फैमिली का थैंक्स बोलना है कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है कि आप यहाँ तक स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर दैट आपको गॉड का थैंक्स बोलना है। गॉड को थैंक्स कि हमें गॉड ने गिफ्ट किया, वो सब चीज़ें होंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पेज होगा, जो आप ये डेजर्टेशन जो फाइल तैयार हो रही है उसमें आपका आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। लिस्ट ऑफ टेबल्स आप बनाएंगे कि क्या क्या टेबल आप उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं, कौन कौन से फिगर आपने डाले हैं, उनके सीरियल वाइज नंबर आपको देने होंगे। उसके बाद आपका आता है लिस्ट ऑफ प्लेट्स की जो पिक्चर आपने ली है, जो फील्ड में वर्क किया है उनकी पिक्चर्स को हम लिस्ट ऑफ प्लेट्स बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पेज आता है दैट इज़ एब्रीवेशंस कि आपने कौन कौन सी वहाँ पर एब्रीवेशन यूज़ की है। लाइक आपने N यूज़ किया है दैट इज़ फॉर नाइट्रोजन, आपने K यूज़ किया है दैट इज़ फॉर पोटेशियम। इस तरीके से आपने यहाँ आपको एब्रीवेशंस जितनी भी आपने यूज़ की हैं, लाइक आपने GA लिख दिया दैट इज़ फॉर जिब्रेलिन। तो जो आपने काम करने हैं वो आपको यहाँ पर डालना, एब्रीवेशंस आपको डालनी होंगी। ये सब जो आपको लिस्ट हमने अभी बताई है ये एब्रीवेशन तक, ये सब आपकी तब कब पॉसिबल हो पाएगी जब आपने सारा काम कर लिया होगा कि कहाँ कहाँ पर हमारे कौन कौन से पेज पर कौन कौन सी लिस्ट हमारी रहेंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपके शुरू हो जाते हैं दैट इज़ अबाउट द कंटेंट। कंटेंट का मतलब आप अब सारे टॉपिक्स जैसे आप बुक में देखते हैं कि ये कंटेंट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं, तो वो आपको इसमें टॉपिक्स डालने होंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि आपने अपना टॉपिक चूज़ किया था, टॉपिक आपने ऑक्सिन हार्मोन चूज़ किया, तो अब उस इंट्रोडक्शन में आपको उसकी पास्ट हिस्ट्री बतानी है कि कैसे उसकी डिस्कवरी हुई है, किस किस साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया है, क्या क्या उनके रहा है। एट प्रेजेंट ऑक्सिन पर क्या क्या रिसर्च चल रही है, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या वर्क किया है और आपकी रिसर्च से हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, वो सब आपको इसको इंट्रोडक्शन में डालना होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें आएंगी, पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। आपको ये तीनों कि आपकी रिजल्ट से क्या आपकी रिसर्च से क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है, वो सब चीज़ें आपको इसमें डालनी रहेंगी। उसके बाद आपका आता है रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर में यहाँ पर हमारा आ जाता है कि आपको एट लिस्ट 16 to 20 आपको रिव्यू लिटरेचर डालने हैं। मतलब कि आपके टॉपिक के ऊपर इसी टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग वर्क अलग अलग साइंटिस्ट ने किए हुए हैं। आप जैसे कि मान लीजिए ऑक्सिन का एपिकल डोमिनेंस देखना चाह रहे हैं, अलग साइंटिस्ट ने अलग काम इसी फील्ड पर ऑक्सिन के ऊपर किया हुआ होगा, तो आपको वहाँ पर उस साइंटिस्ट का नाम, जो भी आप रिव्यू उठाएंगे, जो भी ऑक्सिन से रिलेटेड जितने भी रिसर्च हो रखे हैं वो ही आपके क्या है रिव्यू लिटरेचर, कि आप दोबारा उनके बारे में लिख रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो सब जैसे कि ऑक्सिन में किसी ने सोल्ट कंसंट्रेशन का देखा होगा, किसी ने कुछ एबायोटिक फैक्टर डाल के देखे होंगे, किसी ने उसका ट्रॉपिक इफेक्ट देखा होगा। तो अलग अलग जो भी काम हो रखे हैं वो सब आप इसके रिव्यू लिटरेचर में डालते हैं।
उसके बाद आप यहाँ बात करते हैं कि आपको मटेरियल एंड मेथड्स क्या क्या। अब मेन काम शुरू हो जाता है कि जो काम अपनी लैब में कर रहे हो या आप अपने फील्ड में कर रहे हो ऑक्सीजन का, वो सब आपको यहाँ पर किस में डालना है, मटेरियल एंड मेथड्स में। यहीं पर आपके फिगर्स आएंगे, यहीं पर आपकी प्लेट्स आएंगी, यहीं पर आपकी टेबल्स आएंगी, सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कंपेरिजन में चलेंगी कि वाइल्ड में क्या है और एट प्रेजेंट जब आपने ये सब कुछ भी इफेक्ट आप डाल के देख रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चेंज मिल रहे हैं। अब इतना सब काम जब हमारा लैब में हो जाएगा, मटेरियल मेथडोलॉजी में हमने जो भी काम किया है वो सब हम कर लेंगे लैब में। लैब में जब हमने वर्क परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा। तो हम बात करते हैं रिजल्ट्स क्या क्या हमारे आए हैं और क्या क्या हमने उसके बारे में डिस्कशन कि जैसे कि मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो मस्टर्ड के जीनोटाइप पर था। तो हमने जो भी वर्क किया वो ऑयल कंटेंट से रिलेटेड मान लिए। तो ऑयल कंटेंट हमें रिजल्ट क्या मिला, हमारे जो मस्टर्ड के जीनोटाइप हमने लिए उनसे क्या हमें कंक्लूजन निकल के आ रहा है। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें ये सीड्स का साइज़ ये था, इसमें ये साइज़ था, इनमें ये सब चीज़ें थी, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका आता है समरी और फिर उसके बाद आपका लास्ट हो जाता है कंक्लूज़न कि आपने इन सारे रिसर्च से क्या कंक्लूड किया, क्या आपका रिजल्ट रहा। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ रेफरेंस। अब रेफरेंस कैसे करना होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। जैसे आपने कोई भी लाइन उठाई है, आप क्योंकि रिसर्च पेपर रीड करेंगे, वहाँ पर आपने कोई भी लाइन उठाई है कि भाई इस साइंटिस्ट की ये वाली लाइन आपको सही लग रही है, ये वाली लाइन यहाँ हम अपने इस पॉइंट में डाल सकते हैं। तो जो भी पॉइंट आपने उठाया है, जैसे कि आपने यहाँ पर उस लाइन को लिख दिया है, रेफरेंस जो भी आपने लाइन लिखी है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर उस साइंटिस्ट का नाम था वर्षा और उसके साथ डिफरेंट जो वर्कर्स थे, जो साइंटिस्ट लोग थे, वो यहाँ काम करे। तो हमने एटोल लगाया, कौन सी ईयर में, ये सब हम वहाँ मेंशन किया। अब ये सब मेंशन कर दिया हमने कि भाई ये वाली जो लाइन थी जो हमने यहाँ मेंशन की है वो इस साइंटिस्ट ने कही है, तो अब इसका रेफरेंस भी डलेगा। अब सेकंड थिंग क्या आती है कि जो रिसर्च पेपर आपने उठाया था, जिसमें से आपने ये लाइन उठाई है, वो लाइन आप एज इट इज़ पेस्ट नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट यहाँ नहीं करोगे। अब उस लाइन को आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, अपनी लैंग्वेज में आप उसको मॉडिफाई करेंगे। अगर आप डिट्टो कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो पैलरिज्म में आता है, दैट इज़ अ सिन। ठीक है, ये आपके एक्ट में, मतलब ये कह सकते हैं हम कि पैलरिज्म नहीं अलाउड है। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका खुद का वर्क होना चाहिए, दूसरों का वर्क आप नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अब रेफरेंस कैसे डाला जाएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले आपने ये सब लिख दिया वर्षा एटोल 2015। अब आपको ये वाला पॉइंट, इसका पर्टिकुलर रेफरेंस या तो आपको रिसर्च पेपर के सबसे ऊपर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, वॉल्यूम कौन सा है, कौन सा पेज नंबर है, कौन से ईयर में हुआ है, कौन कौन साइंटिस्ट रहे हैं, वो सब आपको या तो रिसर्च पेपर के ऊपर सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तब आप इसको सर्च भी कर सकते हो। सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये वाला पॉइंट उठाया वर्षा एटोल 2015, अब आप गूगल स्कॉलर पर जाएंगे। ठीक है, गूगल स्कॉलर ओपन किया, वहाँ पर आप इस लाइन को, ये वाली जो लाइन जो आपने वर्षा से पहले लिखी हुई है, जो हमने डैश डैश यहाँ पे शो किया हुआ है, ये लाइन हम उठाएंगे। इस लाइन को हम रिसर्च पेपर पर, मतलब इस हेडिंग को हम पेस्ट कर देंगे। कॉपी किया यहाँ से गूगल स्कॉलर पर, इसको कॉपी किया, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको पूरा का पूरा जो उसका रेफरेंस है वो मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप उस रेफरेंस को कॉपी करेंगे, अपनी जो आप स्लाइड तैयार करें उनके सबसे लास्ट में आप उस पॉइंट को डाल देंगे। अब यहाँ पर आप APA फॉर्मेट फॉलो करेंगे। APA फॉर्मेट का मतलब यहाँ क्या हुआ कि आपका जो फॉर्मेट है वो नंबरिंग में चलेगा। फर्स्ट नंबरिंग आप देते हैं, जैसे 1 दिया, सेकंड अगर उसी का ही पॉइंट आ रहा है तो आप वहाँ पर लेते हैं यहाँ पर A, ठीक है, स्मॉल a। अब फिर A के भी फर्दर अगर पार्ट चल रहे हैं तो हम उनको लेते हैं स्मॉल I 1 2, वो वाला सीरीज चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्मेट रहता है। पूरा का पूरा हमें इस तरीके से हम टॉपिक अपना डिसाइड कर सकते हैं, एज वेल एज हम उसको फिर अपना सारा जो है डिसर्टेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट योर recording, that's all about the dissertation topic. Okay, if any doubts you can contact me. Okay.